ठीक कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से टेंशन हाई नहीं लिस्से हो गए लिस्से में। मुझे आज पूरे दिन का सब हर चीज़ में ब्लेम हो रहा है। अगर मैं मैप गलत बता रही हूँ, हम एक्चुअली आज चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ तो ये हटल चले हो। मेरी मम्मा मेरे साथ जा रही है। बैठ जाओ। ऐसे मम्मी का तो आज शफलिंग हो रही, कभी इधर कभी उधर। मैं थोड़ा करती और हम रुके थे ये वाले ढाबे पे। जाना किस साइड में? ढाबा मैं नहीं सुनो 3 मिनट ऐसे नहीं करनी होती, एक बार भी नहीं बोल सकते। हम मोटू पतलू वाले ढाबे में रुके थे और फाइनली अब जाके जाना किस साइड में है? अब सीधी सड़क पे, उस सड़क पे सामने सीधे। तो नहीं दसना मम्मी। मैंने जैसे बोला कि मैप की वजह से पहले सुबह मैं पापा के साथ ही आई थी और अभी मतलब जब हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो तू मानती है कि तेरे को मैप देखने नहीं आता ना? ठीक है, मेरा मैप तभी स्टार्ट अब नहीं यार बंदली दी बहुत ज्यादा टाइम। मम्मी पहले भी ऐदी करदी, एक बार ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ हो गया किते बाय चांस। छोड़ो यार, मैं गाली नहीं देखिए मम्मी ने आंचल की साइड। चंडीगढ़ दोबारा कब जाती हूँ वो बता दियो। आप क्या बोल रहे थे? एक और बटाला से वापस जा रहा था घर में, तो रास्ते में तूफान आ गया। कितनी बुरी तो कितने फोन किए थे सबने आपको। पहले तो पापा ने डांटा था कि गया ही मुंडा क्यों उस टाइम पे, कुछ था तब भी रीजन पता नहीं क्या था। नहीं मेरे को ये था कि मैं जाना तो जाना ही है। हाँ ये तो है। वैसे 2 दिन रुके था उस टाइम, मैरिज से पहले रुका था ना 2 दिन, तब मेरे को मम्मा अब आपको ठीक लग रहा है? थोड़ा मम्मा इसलिए भी परेशान हो जाती है क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से, मतलब अपनी उनको लगता है कि उनकी वजह से सब लोग हॉस्पिटलों के चक्कर खा रहे हैं, पापा बहुत परेशान है। जो कि नॉर्मल अगर सोचा जाए तो ऐसा लगता है हर किसी को, और मम्मी उस चीज की टेंशन कर लेते हैं कि मेरी वजह से बाकी सब लोग क्यों परेशान होते हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है। इतना भी डर लगता है ना मैंने। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी को हर रोज यही बोलती हूँ, मैं मेरे होंगे हुए तो टेंशन लेनी, वैसे हौसला देती हूँ, खुद में टेंशन पापा ने कितनी टेंशन लेनी थी बहुत। आज जो हम गए ना चंडीगढ़ तक का सफर हुआ है, इतना टेंशन। सुबह पापा ने 4 बजे उठाया, मैं वो सारी चीजें आपको घर जाके बताती हूँ। हम सुबह 4 बजे उठे हैं, कोई तैयारी नहीं, हमने बैग कैसे फेंके हुए हैं एक तरह के गाड़ी में सुबह ही। घर जाया करना। और बीच रास्ते में मिले हमें ये। हमने अपना आज 5 घंटे का ट्रैवल जो है वो कर ही लिया। ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं और दोनों गाड़ी लगी हुई है, मतलब आगे इनकी गाड़ी है और पीछे पापा की गाड़ी भी आ रही है। बस अब घर पहुंचते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि मम्मा का आज इतना ज़्यादा ट्रैवल जो है हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि चलो अपने घर जाके रेस्ट हो जाएगी। और कल डॉक्टर नहीं मिलने वाले तो परसों जाना है। अभी 11 बजे के अराउंड का टाइम है और यहाँ पे मतलब हमारी सिटी में वैसे तो पूरे रास्ते बहुत अच्छा मौसम रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत तेज़ तूफान चल रहा था। पता ही नहीं क्या क्या घर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा खलारा। मुझे पता लगा है कि लाइट गई हुई है। मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया क्योंकि मेरा जो गला है ना इस टाइम पे इतना दुख रहा है। और लाइट गई है, लेकिन सब अपने अपने रूम में सोएंगे क्योंकि अभी इतना गर्मियों का सीज़न नहीं है कि AC लगाया है और सब फैमिली साथ साथ में है, तो सब अलग अलग जगह पे। लेकिन एक ये चीज़ हो रही है, कहीं पंखे भी बंद ना हो जाए यार। रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सुबह बताती हूँ आज का दिन हमारा कैसा रहा। आज इतना है कि हम चंडीगढ़ में अपने कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करके आए हैं। पापा ने आते न्यूज़ चैनल खोल के रख दिया और मैं गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो अभी सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपको गाइस। गुड आफ्टरनून गाइज़। आज मैं जा रही हूँ अपनी थ्रेडिंग करवाने क्योंकि मेरे को इतने दिन से टाइम नहीं मिला और सच में थ्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ग्रोथ, इवन वैक्स भी।
जैसे भी जितना टाइम होगा मेरे पास मैं वो करके आती हूँ, क्योंकि आज मम्मा थोड़ा ठीक लग रहे हैं और पीयूष है घर पे, और ये और विकास किसी काम से बाहर गए अपने थोड़े से काम करवाने के लिए दोनों जीजा साला, और पापा अपने काम पे गए हैं। तो पीयूष है मम्मा के पास, उतने टाइम के लिए मैं जा रही हूँ। और मम्मा शायद एक आधी सब्जी भी बना रही है खुद से, तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की जो मेरे भाइयों को सब्जी है पता नहीं मसाले नहीं सही बैठते क्या है, तो मम्मी उनके लिए सब्जी बना रहे हैं। मैं होके आती हूँ, फटाफट से अपना काम करवा के आती हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई सेम ब्लॉग। आज हाँ देखो, आज हमारी माता श्री मम्मा इनके साथ काम करवा रही है। मम्मा खुद भी एक तरह ऐसा हो गया ना कि इतने दिन से अंदर ही अंदर थे, तो मम्मी का भी मन आज डाइवर्ट हो गया। यार मैंने तो याद आया, आप ऊपर भी जाना सुनो, जेडे ऊपर फ्रूट प्लांट्स लगाए थे, लगाए ही उस दिन लगाया था। अच्छी बेलो केड़ी है कि ये दी के अच्छा। घर के साथ ये प्लाट जो है ये ऐसे खाली था, और जिनका है वो हमें जानते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे उनसे पूछ के थोड़ी सी यहाँ पे चीजें लगा ली है। सारा बूटा तोड़ देना। तो मेरे पेरेंट्स के सामने इतना नहीं बोल सकते, प्यार ना बोलो, पापा सुनते पे है, प्यार ना बोलो। कर ली रे। आज शाम को अच्छा लग रहा है ना, जब हम सब बाहर बैठे हैं, फिर से वही ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ चुके हैं। मम्मी पहले भी ऐसे काम करते थे, पहले हम इस साइड पे हमने सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी और पापा उसको पानी देते थे, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे 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 पापा, जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर पापा उस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते थे, तो हम सब्जियाँ वगैरह कम भी लगाते थे। लेकिन अभी ऐसा बीच बीच में लग रहा है कि फिर से वही पुराने दिन स्टार्ट हो रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी ऐसा मन करता है, जितने दिन से हम ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे ना, तो बीच बीच में हम बोल भी पड़ते कि यार अब जाएं हॉस्पिटल या नहीं, क्योंकि हद तक सब चीज़ें ठीक बोल रही हैं और मम्मी भी ठीक लग रहे हैं। बट वही है कि ट्रीटमेंट अभी शुरू, अभी जैसे एक चीज़ पता लगी है तो उसका पूरा जड़ तक जाएँ, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक। मम्मी ऐसा लग रहा है ना जैसे फिर से पुराने दिन आ गए, आप थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रहे हो। हम सब बाहर बैठे शाम के टाइम में, और अभी मैं जाऊंगी ऊपर आप देख भी रहे होंगे, कपड़े वगैरह जो है वो सूख चुके हैं, उनको लेके आते हैं नीचे तय लगा। पापा पूछ रही है आप लगा क्या रहे हो, मतलब सब लोग क्या क्या कर रहे हो, और बीच में बातें हो रही है कि आधार कार्ड वगैरह उसका इशू चल रहा है, पता नहीं सब चीज़ें अपडेट होने वाली है। तो गाइस आज मेरी गलती ये हो गई है कि मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी प्लीज़ आप उठ जाओ, कि आपसे बाद में आपके पैर पूर दर्द ना हो। तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, मैंने अपने घर वाले को नहीं बोला, तो वो बोल रहे कि तेरे अपनी माँ की फिक्र हो गई है, जो तेरा घर वाला उत्थे भी काम करता इतने भी काम करता, तो उन्होंने नहीं कहती। अभी हम सब लोग बाहर तो बैठे हैं, लेकिन सब लोग अंदर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मच्छर लड़ रहे हैं। और ये मैंने कहते हैं कि तू फास्ट गार्ड लगा ला इतने। तो कल हम ना चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ पे हमने वहाँ पे एक डॉक्टर को कंसल्ट किया था। चंडीगढ़ हम जो हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि मम्मी के ना कुछ डाउट्स जिस चीज़ के बोल रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक बार चंडीगढ़ भी विजिट करना था, ताकि 2-4 डॉक्टर हो जाए, सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। अभी भी हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि मम्मी का जो ट्रीटमेंट चलना चाहिए, जिस चीज़ की वजह से इतना इशू हो रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो ये इन्हीं चीज़ में कंफ्यूज हो चुके हैं, कौन से डॉक्टर से दिखाएं, क्या करें। तो पहले उससे एक दिन पहले हम अमृतसर गए, और फिर मम्मी ने बोला था मुझे एक दिन की रेस्ट दे दो, क्योंकि उनका डेली ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद जब हम वापस आए और रात को सो रहे, मतलब पापा ने बिल्कुल भी नहीं बोला, हमने पापा को बोला पापा एक दिन का ब्रेक लेते हैं, देन हम जाएंगे। तो क्यों रेस लगाते हुए हो, बोल की बिना अपनी गल। तो हम अमृतसर से नेक्स्ट डे, मतलब हम सो रहे हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं है जाने के लिए। तो मॉर्निंग में पापा 4 और 4:30 के अराउंड आए हैं। पापा बोल रहे हैं आंचल उठ जा, कि मतलब मैं उठ ही गई हूँ, तब ऐसे ऐसे एक आंख खुली हुई है, समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हमारी भी एक इतने दिनों से रेस्ट नहीं हो पा रही, और पूरे दिन में अपना जो घर का काम होता है बाहर का। मेरा भाई और मम्मा पापा हम सब गए थे, तो उधर से मैंने इनको भी फ़ोन कर दिया कि हम तो बिल्कुल आपके पास वाली सिटी में आने वाले हैं, तो आप भी आज प्लीज़ निकल के वहाँ तक आ जाओ, क्योंकि हमें भी ये नहीं पता था कि वो वहाँ के डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, और वो स्पेशलिस्ट भी है इन सब चीज़ों के। ऐसा ऐसा मतलब मन में आए। तो वहाँ पे जब हम गए हैं, वहाँ पे मम्मी का हिसाब किताब, मतलब हम इतना लेट पहुँचे जितना हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन डॉक्टर से एक बार बात हुई, उन्होंने समझाया कि जो आपको वहम अमृतसर के डॉक्टर्स ने डाला है ना, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो उससे एक सेटिस्फेक्शन हुई। और एक चीज़ का वो डाउट अभी भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अब अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि आज जो मैंने टायर पंचर किया है ना, मैं इतनी तेज़ स्कूटी वहाँ से लेके, ओ बिल्ली, तो मैं इतनी तेज़ स्कूटी लेके आई हूँ ना, तो वहाँ से यहीं से हुआ है, इतना दूर भी नहीं हुआ। और ऐसा है कि उसकी हवा देखो साथ साथ में निकल रही है। भाई ना बस मैं इन चीज़ों में कंफ्यूज हूँ कि कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा। जैसे कल तो हम इतने बड़े हॉस्पिटल में गए जिनका इतना नाम है,
चंडीगढ़ में, लेकिन वहाँ पे भी जाके ये सब सुनने को मिल रहा है कि ये एक सिर्फ जो अमृतसर के डॉक्टर है उन्होंने ये गलत आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना उन सब चीज़ों को सुन के, और मम्मी का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा, उस वजह से टेंशन हो रही है। लेकिन मम्मी की तबीयत वैसे ठीक है, अब उनको कोई पेन वगैरह नहीं है। पेन होता है लेकिन वैसा नहीं है कि कुछ ऐसा लगे कि किसी और चीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। मे बी उनकी रेस्ट प्रॉपर नहीं हो रही, बीच में कितने सारे उनके स्कैन वगैरह हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुई है, शायद उसकी वजह से है, या मेन रीज़न यही हो सकता है कि उनकी प्रॉपर रेस्ट नहीं हुई और पापा उतने दिनों से टेंशन ले लेके रात को सो नहीं पाते। तो अभी शायद हम कल फिर से जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम ना सुबह 5 बजे ही घर से निकल गए हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम बहुत लेट गए थे और मम्मी के ना आज जो है पूरे शरीर पे इचिंग वगैरह भी हो रही है। तो हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, हमें ये है कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचे ताकि डॉक्टर से एक अच्छे तरीके से बात हो पाए। पिछली बार भी अच्छे तरीके से, मतलब हम उनको मिल ही नहीं पा रहे थे, 1 घंटे के लिए मिले होंगे, 1 घंटे के बाद 1 घंटे में तो उन्होंने जाना था तब मिले थे, और जितनी चीज़ों में हम उलझ गए उसकी वजह से हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाए। ये कुद्दू है ना? हाँ, एक के दो है, ये कुद्दू गया, ये कुद्दू गया। उधर ही वो एक के दो है। नालगढ़ बत्ती है उधर। सो आज का हमारा पूरा दिन ऐसे ही हॉस्पिटल में निकल रहा है। अभी मम्मी के कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। अभी मम्मी बैठे हुए हैं वेटिंग सेक्शन में इको के लिए, और इनको आ रही है बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि आज बहुत जल्द है। तो इधर भी देखो सब लोग अपनी अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। मम्मी उस साइड पे कहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि उस साइड पे बहुत रश था, तो हम यहाँ पे बैठे हैं और ये थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम चंडीगढ़ से वापस जा रहे हैं घर को, और शायद हम रास्ते में कहीं पे रुक जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ, एल्पाइन के सामने है ये जिम्मेदारा का ढाबा, यहाँ पे हमने चाय पी है और मम्मी को लेके चलते हैं अब घर। पापा को थोड़ी सी तसल्ली दी है कि आज डॉक्टर ने क्या बोला। मुझे लगा ये हमारी गाड़ी है, कितनी यार गाड़ी आए। जैसे जैसे हम मम्मी का मतलब देख रहे हैं ना अभी, तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर्स जो है वो डाउट कम करे। आ जाओ, सो मम्मी को जब हमने चंडीगढ़ ओपीडी में मम्मी का हमने चेकअप करवाया। आज मम्मी की सारी चीज़ें हुई हैं, इको वगैरह, हार्ट रेट वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं, और भगवान जी की कृपा से वो सब चीज़ें ठीक आई हैं। तो बिफोर द सर्जरी वो सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो आज हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मम्मी जी की शुगर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से थोड़े टाइम का भी हमें थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा ऑपरेट से पहले। और अभी हम आए हैं माता रानी देवी जी के दरबार के बिल्कुल नीचे रेस्ट हाउस में। सुबह हम वहाँ पे दर्शन करके आएंगे क्योंकि उनके भरोसे ही जो चीज़ें हमने सोची थी कि रेस्ट में ऐसी रिपोर्ट्स ना आए वो नहीं आई, और हमने सोचा है कि चलो वहाँ से माथा टेकते टेकते। दूसरी बात ये भी है कि 4-5 घंटे का ट्रैवल अब नहीं होता, ये तो 1.5 घंटे का ट्रैवल हमें ऑलमोस्ट लगा है चंडीगढ़ से, तो हमने यहाँ पे प्रेफर किया आना। और सब जगह पे वाइट गमले लगाए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऊपर भी वाइट ही वाइट गमले, ऐसे चीज़ हम घर पे भी कर सकते हैं।
सो अभी हमने रेस्ट हाउस में ही खाना खाना है और दाल बनी हुई है, आलू गोभी बनी हुई है। मैं वैसे मम्मी को तंग करने के लिए बोल रही थी, मम्मी इन्होंने ना दाल और आलू गोभी बनाई होगी, साथ में थोड़े से राइस है और ये सैलेड की प्लेट। बस अभी हम खाना सो अभी हमारा डिनर हो चुका है। थोड़ा सा टहल रहे हैं ऐसे हम, और इस तरफ ढाबे हैं, तो अभी चाय पीने के लिए हम बाहर थोड़ा सा सैर सपाटा करते करते। मम्मी बोल रहे हैं मुझे चाय पीनी है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि चाय पीने के हम वो हो चुके हैं शौकीन। और इस तरफ चंद्रमा निकला हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था ना, अभी पेड़ों के पीछे छुप गया है। और मैं ढूंढ वो आगे, मम्मी पीछे आगे देख लो, बोल रही थी ना आपको। और हमने अपने नाइट सूट वगैरह पहन लिए हुए हैं, क्योंकि हम जाते रेस्ट करेंगे। सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं और रात को तो पता नहीं 12-1 बजे बज जाता है बातें करते हुए। ये नाम दस दे, मैं फिर बोल जू नमोड़। हाँ